कोई सुनवाई नहीं है, कुछ कोई देखने वाला नहीं है इस रोड देखिए, सपा के विधायक हैं, सपा के सांसद हैं, सब हैं, कभी ये आते ही नहीं देखने उसको कि इस रोड के बहुत अच्छा तारीफ किया जाएगा। लेकिन आपके जो सांसद हैं वो तो ये कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, जो ठाकुर साहब हैं, जो ब्राह्मण पंडित जी हैं, उनके यहाँ रोड बनी हुई है। भैया एक बात बोलूँगा, आप मीडिया से आप बुरा मत मानिएगा। हमारे चमचमाती हुई सड़क पे आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे चमचमाती हुई क्या, पूरा गड्ढा भरा हुआ सड़क है। कब पान खाया? सड़क तो बहुत शौकीन आप पान के? बहुत शौकीन है, पान हरदम खाते रहते हैं। सड़क दिक्कत, यहाँ तक कि सड़क पर कोई चलना नहीं चाहता है। हालात ये हैं कि कोई रिक्शा आप बुक करिए तो जल्दी कोई आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि विधायक तो यहाँ आता ही नहीं है। राम सिंह पटेल बिल्कुल खराब है। दिन में आदमी गिरते हैं, दिन में ही 3 बार गिर चुके हैं। अभी देखो यहाँ चोट लगा है। जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनसे कई बार कहा गया, इस विषय को लेकर भी मिला गया, लेकिन उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया है। मान लीजिए आपका वीडियो राम सिंह पटेल जी देख रहे हैं, सड़क को लेकर कोई अपील? जी, हम तो सर उनसे यही निवेदन करेंगे सर। जहाँ पर हम खड़े हैं प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा में, वहाँ पर एक अमरगढ़ बाजार है, वहाँ से राजा बाजार की तरफ एक रोड जाती है, सड़क जाती है, जिसकी लंबाई संभवतः 4 किलोमीटर के आसपास की है उसकी लंबाई। लेकिन उस सड़क पे अगर आप सफ़र करेंगे, लंबाई तो है 4 किलोमीटर के आसपास, लेकिन 4 घंटे लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि सड़क जो है गड्ढे से पूरी तरीके से पटी हुई है, गड्ढे ही है, सड़क कम है। लोगों की मांग है कि इस सड़क को दुरुस्त किया जाए, और ये मांग बहुत दिनों से हो रही है। अब पता नहीं ये मांग किससे हो रही है कि जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उन तक बात नहीं पहुंच रही है, और न तो उनके कानों पर जू रेंग रही है कि सड़क को ठीक किया जाए। उनके ही वोटर, उनके ही लोग इस सड़क पे चलते हैं, लेकिन उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी इस सड़क की मरम्मत आज तक नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक उपाध्याय। सड़क के बारे में पान खाया? हाँ, सड़क तो बहुत शौकीन है पान के? बहुत शौकीन है, पान हरदम खाते रहते हैं। सड़क दिक्कत, सड़क दिक्कत इतना है, बरसों बनता है और टूटता रहता है। अगर इस सड़क जाओगे तो आपको एक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट तो होना ही होना। हाँ, होगा। सड़क पे आए हैं तो एक एक्सीडेंट ले लीजिए। हाँ, एक एक्सीडेंट आप तोहफे में ले लो एक। हाँ, ऐसा तो होना जरूरी है। क्या कभी 3 बार गिर चुके हैं। अभी देखो यहाँ चोट लगा है, देखो इसी सड़क से। कहते नहीं है यहाँ के विधायक, यहाँ के जो विधायक तो प्रतिनिधि आता ही हैं, नहीं है ना, विधायक तो यहाँ आता ही नहीं है। राम सिंह पटेल नहीं आते, नहीं आते, वो नहीं आते यहाँ पे। तो बन नहीं रही, नहीं बन रही है। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? अब यही गिरेंगे, यही गिरेंगे और मरेंगे और सब लोग, और क्या करेंगे? करीब विगत 3 वर्षों से ये रोड का हालात ऐसा है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, अभी बीच में आया था गांव में। ये देखिए पैर का चोट देखिए, पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको भैया, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। इसी रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है हमारा, और जिसकी वजह से अब मेरा तो मान लीजिए पैर में चोट लगा है। यहाँ पे कोई लोगों का ऐसा दुर्घटना हुआ है जिसकी वजह से ना 1-1, 2-2 महीना लखनऊ में एडमिट भी रहे हैं। लेकिन आपके जो सांसद हैं वो तो ये कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, जो ठाकुर साहब हैं, जो ब्राह्मण पंडित जी हैं, उनके यहाँ रोड बनी हुई है। भैया एक बात बोलूँगा, आप मीडिया से आप बुरा मत मानिएगा। हमारे सांसद जी का एक स्टेटमेंट, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बहुत पहले एक वीडियो में देखा था, वो जातिवाद बातें करते हैं। तो मैं उनसे कोई अपील नहीं कर सकता हूँ, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक है, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि उनका जनता है, उनको जिता के यहाँ से 5 साल के लिए विधानसभा भेजा है। हाँ, उनको तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ जनता के दर्द क्या है। लेकिन वो उनके कान में जू नहीं रेंग रहेगा। क्या नाम आपका? संदीप उपाध्याय। यहाँ आए दिन घटना होती रहती है। जैसे कि आप स्कूली बच्चे जाते रहते हैं महादेव नगर से, हाँ, अमरगढ़ से राजा बाजार, महादेव नगर, महादेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज है, MPIC, बहुत ही चर्चित विद्यालय है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, लगभग 2000 करीब। तो बच्चे जाते हैं तो करीब हर हफ्ते, हाँ, आवागमन का रास्ता यही है। हर हफ्ते में 2-3 बच्चे की घटना होती रहती है। ई-रिक्शा आते जाते पलटते रहते हैं। ई-रिक्शा तो कम से कम मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा कि ई-रिक्शा ना गिरता हो। अच्छा, कोई जनपद या विधानसभा का तो मामला नहीं ना कि 2 विधानसभाओं का बॉर्डर हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बॉर्डर है, लेकिन वहाँ तक बॉर्डर तक ये रोड बना हुआ है। क्योंकि ये महाराजगंज लिंक रोड है, तो महाराजगंज से राजा बाजार तक बना हुआ है, और जो बदलापुर क्षेत्र में आता है। मतलब रमेश मिश्रा ने दुरुस्त करा। हाँ, वो बना हुआ है। बस राजा बाजार से अमरगढ़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे रोड एकदम
खस्ता हाल में है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बारिश हाल में है। और दिक्कत। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा रोड, जब बारिश होती है पानी भर जाता है तो यहाँ पे राहगीर समझ नहीं पाता कि यहाँ पे रोड है या पूरा गड्ढा है। कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा गड्ढा है तो अचानक से वहाँ पूरा पहिया घिस जाता है और गिर जाता है आदमी। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनसे कई बार कहा गया, इस विषय को लेकर भी मिला गया, लेकिन उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया है, एकदम सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सड़क पर कोई चलना नहीं चाहता है। हालात ये हैं कि कोई रिक्शा आप बुक करिए तो जल्दी कोई आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ समय बहुत लग जाता है और कई गाड़ियाँ पलट गई, जिससे काफ़ी बीमार भी कोई ले जाने में नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है, आप समझिए ये अमरगढ़ से राजा बाजार रोड का मत समझिए, ये यहाँ से प्रयागराज को जोड़ता है। यहाँ से आप जाइए महाराजगंज, सुजानगंज, बादशाहपुर होते हुए पूरा प्रयागराज, तो ये पूरा रोड चालू रहता था और बहुत सारे आवागमन होते हैं। अभी यहाँ वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि कोई इस रोड पर आना ही नहीं चाहता है। चमचमाती हुई सड़क पे आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे चमचमाती हुई क्या, पूरा गड्ढा से भरा हुआ सड़क है। कब से है ये कम से कम 2 साल से ऐसे है, 2-2.5 साल से कोई सुन नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तो व्यापार करते हैं, तो रोड तो बहुत बढ़िया बनी है ना? बहुत अच्छा बना है। हाँ, ऐसा ही रहे। इस रोड के बहुत अच्छा तारीफ किया जाएगा। हद तक कर दीजिए एक बार तारीफ। सड़क खराब जी और आपका घर सड़क के किनारे है। बिल्कुल ख़राब है। दिन में आदमी गिरते हैं, दिन में ही दिन में रात में जब देखो तभी गिरे रहते हैं। कोई किसी को अस्पताल पहुंचाओ, किसी कहीं का पहुंचाओ, किसी घर पहुंचाओ, ये हाल है इस रोड पे। आपका परिवार जो है उसमें बच्चे भी होंगे, बच्चे भी हैं, खेलते होंगे रोड पे, खेलते हैं। मगर रही बात कि हम लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं कि बच्चों को अपना कंट्रोल रखते हैं कि रोड पे ना जाएं। ये पोजीशन है और इस रोड की हालत इतनी ख़राब है कि समझ लो कि कहने के लायक नहीं है। कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इस रोड ये को। सपा के विधायक हैं, सपा के सांसद हैं, सब हैं, कभी ये आते ही नहीं देखने उसको कि ये रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ये सब कुछ चीज़ मतलब ही नहीं है। विधायक या हो या सांसद हो या कोई भी हो। आते हैं राम सिंह पटेल सपा के विधायक इधर? नहीं सर, आए तो नहीं, इस रोड पे तो बहुत कम आए हैं। और मोती सिंह जी? वो रहते थे तो आते थे सर जी। तो दोनों के प्रतिनिधि होंगे ना? राम सिंह पटेल ने अपना प्रतिनिधि यहाँ पर रखा होगा ना? रखे तो हैं, लेकिन सर अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो, हाँ अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के जो जिला पंचायत नेता विजय यादव जी हैं वो अच्छे हैं, उनसे कई बार हम लोगों ने कहा, हाँ उनसे कहा और उन्होंने जो है इसके लिए आवाज़ भी उठाया सर। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका वीडियो राम सिंह पटेल जी देख रहे हैं, सड़क को लेकर कोई अपील करते हैं? जी, हम तो सर उनसे यही निवेदन करेंगे सर कि अमरगढ़ से राजा बाजार जो रोड है इसको बहुत से जल्द बनवा दिया जाए। कितने सालों से खराब है? सर ये करीबन 2-3 साल से ऐसा है और सर इस पे कई लोग गिर चुके हैं। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हम सोचते हैं कि सर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, हमारे विधायक जी के पास, कि ताकि ये रोड का जो है जल्द से जल्द अधिग्रहण हो सके। जी सर। ठीक, तो ये आज़ाद अली रहे और बाकी लोगों से भी हमने बात की। वो सड़क को लेकर काफ़ी ग्रसित हैं, परेशान हैं कि आखिर इतने सालों से ये सड़क खस्ता हाल है। अमरगढ़ से राजा बाजार पहुँचती है और जौनपुर ज़िले को कनेक्ट करती है और यही चल के आगे प्रयागराज को कनेक्ट करता है। ये सड़क 2-3 सालों से गड्ढों से भरी हुई है, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों की समस्याओं को पता नहीं सुन नहीं रहे हैं या फिर नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन लोगों की मांग यही है कि सड़क को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। अगर सही मरम्मत नहीं भी होती है तो कम से कम उन गड्ढों को भर दिया जाए, जिससे लोग आसानी से एक सहज तरीके से, सुगम तरीके से इस सड़क पर सफ़र कर सकें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।